सब मतलब जो भी चीज़ हम लोग के यहाँ खाना वाना का कुछ भी बचा हुआ रहता है, मिठाई विठाई भी, जैसे पूजा की हूँ तो मिठाई विठाई था, तो सब कुछ में तुलसी तोड़ तोड़ के डाल दी हूँ। और ऐसे भी आज कोजगरा है तो मैं आप लोग बताई थी कि कोजगरा में क्या सब होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और न्यूली वेड जो रहते हैं ना, फर्स्ट टाइम जिसका शादी हुआ होता है उसी का, और मतलब जैसे कि लड़की होती है ना, तो लड़की वाला के यहाँ से लड़का वाला के यहाँ सब कुछ पान मखान मछली ये सब जाता है। उसके बाद फिर जैसे पहली बार हम लोग के यहाँ बेटी का विदाई होता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और शरद पूर्णिमा जिस दिन होता है, मतलब कि आश्विन मास का जो पूर्णिमा होता है, उसी दिन हम लोग की तरफ मिथिला में कोजगरा भी होता है, जो कि न्यूली वेड के लिए होता है। तो वो मैं आप लोगों को डिटेल में पूजा वूजा करने के बाद फिर बताऊँगी। तो आप सभी को कोजगरा पावन की भी हार्दिक शुभकामनाएँ और समस्त मिथिलावासी के कोजगरा पावन के हार्दिक शुभकामनाएं, एकदम बधाई। तो फिर अभी मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए। आप लोगों को पता है कि मैं पूर्णिमा के दिन बाल धोती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले धो लेने से क्या होता है, एक दिन उससे पहले तो मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाती, नॉनवेज तो नहीं खाऊंगी, लेकिन प्याज लहसुन का कोई भी सामान तो खाऊंगी, इसलिए पूर्णिमा दिन मैं बाल धो के उसके बाद पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर पूर्णिमा में सुबह में तो आप लोगों को पता है ही, मैं प्रसाद साथ खाती हूँ। उसके बाद फिर रात को खाना में सब कुछ खाती हूँ, जैसे कि नरक निवारण चतुर्दशी जो जानते होंगे हम लोग की तरफ होता है, तो वो माघ महीना में होता है। तो उस चतुर्दशी में भी है सुबह से, उसमें तो सुबह से पूरा फास्टिंग रहता है, रात को फिर सब कुछ खाता है। तो फिर चलिए मैं पूजा करके आती हूँ, उसके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग बने रहिएगा। पूजा हो चुका है, तो लीजिए आप लोग, पूर्णिमा मैं कर चुकी हूँ। सत्यनारायण भगवान से आशीर्वाद लीजिए आप लोग। इधर ये रहा मेरे सारे भगवान जी। थोड़ा देर जो प्रसाद छोड़ते हैं, इसीलिए प्रसाद छोड़े हुए हैं। लाइट की वजह से आ ही नहीं पाता अच्छे से। तो लीजिए आशीर्वाद। और अभी आरती भी चल रहा है, तो लीजिए आरती भी ले लीजिए आप लोग। लीजिए एक बार अच्छे से भगवान जी का ध्यान करके आशीर्वाद ले लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे पूजा करके आ गई हूँ, और पूजा जो क्यों उसके बाद फिर आप लोगों को मैं पूजा दिखाए भी। तो आज ग्रहण भी है, और आज के दिन शरद इस मतलब आश्विन के इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन ना रात को खीर बना के और चांद की रोशनी में डाल के छोड़ देते हैं, मतलब भर रात चांद की रोशनी में ही रहता है। उसके बाद फिर उसको कल होके सुबह को खाया जाता है। लेकिन इस बार ग्रहण भी है, तो और सूतक काल शायद, मतलब कि ग्रहण पंडित जी से मैं पूछी थी, तो पंडित जी बताया 1 बजे से 2 बजे। लेकिन ये यहाँ टीवी में देख रही थी कि 1 बजे से, मतलब पंडित जी बताए होंगे कि इधर जो असर होगा और उसी हिसाब से बताए होंगे, लेकिन टीवी में जो बताया कि 1 बजे से लेकर 3:56 तक ग्रहण का ये है। तो आज सोची हूँ कि सवेरे सवेरे खीर बना लूँगी, और मखाना का खीर बनता है, तो मैं मखाना का खीर नहीं बना के आज के दिन मैं खीर बना ली, तो उसमें मखाना थोड़ा सा डाल देती हूँ, और बालकनी में ही बस दिखा के और अंदर करके उसमें तुलसी डाल के छोड़ दूँगी। वैसे तो सूतक काल 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि पूर्णिमा भी है तो खाना तो खाऊँगी नहीं खाऊँगी, तो उसके बाद तो खाना, लेकिन ग्रहण से पहले खाना वाना खा के, और जो भी मतलब दही, देखिए आप लोग लाइन कट गया, तो मैं बता रही थी कि दही दूध जो भी रहता है, मतलब पानी भी लोग भर के अगर रखता है, तो सब मतलब जो भी चीज़ हम लोग के यहाँ खाना वाना का कुछ भी बचा हुआ रहता है, मिठाई विठाई भी, जैसे पूजा की हूँ तो मिठाई विठाई था, तो सब कुछ में तुलसी तोड़ तोड़ के डाल दी हूँ। और वैसे भी आज ज़्यादा तुलसी तोड़ ली हूँ, आज शनिवार है, तो कल संडे है, तो संडे को ना तुलसी में जल डालते हैं ना तुलसी तोड़ते हैं। इस वजह से मैं सैटरडे को ज़्यादा तुलसी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को, हनुमान जी को और ये विष्णु भगवान को तो उसमें तुलसी चढ़ता ही है। इस वजह से मैं सैटरडे को ज़्यादा तुलसी तोड़ के रख लेती हूँ। और आज कोजगरा है, तो मैं आप लोग बताई थी कि कोजगरा में क्या सब होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं कोजगरा मतलब मेरा भी नहीं हुआ था और मेरी बहन का भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी पहली बार जब था कोजगरा का, तो ये पूर्णिमा में यहीं पर थी, मतलब कि यहाँ हस्बैंड के साथ थी। और बहन का भी हुआ, तो बहन भी अपने हस्बैंड के साथ थी, वो जहाँ मतलब कि उसके हस्बैंड वहाँ थी। तो दोनों बहन में से किसी का हुआ नहीं है, लेकिन कोजगरा में क्या होता है ये सब मैं आप लोग को बताऊंगी। और न्यूली वेड जो रहते हैं ना, फर्स्ट टाइम जिसका शादी हुआ होता है उसी का, और मतलब जैसे कि लड़की होती है ना, तो लड़की वाला के यहाँ से लड़का वाला के यहाँ सब कुछ जाता है। जैसे पहली बार शादी में हम लोग के यहाँ चौठारी होता है, उसमें जैसे होता है ना भार, हम लोग के यहाँ बोलते हैं सनेस, ये सब जाता है, उसी तरह से इसमें भी जाता है। और एक तरह से समझो ना कि लगता रहता है कि फिर से शादी हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें गीत उत होता है, चुमान उमान होता है, चुमान का अरिपन, हम लोग के यहाँ सब कुछ का अलग अलग अरिपन होता है, जो कि चावल को फुला के मतलब सोख करके उसके पीस के जो बनाते हैं, उसको अल्पना या अर्पण कहते हैं। तो जैसे
मतलब जो जो पूजा होता है ना सब चीज़ का अलग अलग अर्पण होता है। तो ये इसमें जो होता है चुमानकारीपन होता है। उसके बाद वहाँ पे लड़का लड़की को मतलब जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उसको बैठा के वहाँ पे चुमान उमान होता है। फिर इसमें कौड़ी जो जाता है मायके से, कौड़ी तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, आप लोग को पता होगा। चूड़ी उड़ी में भी रहता है, बैंगल में जो लगा हुआ रहता है। तो कौड़ी, पान, मखान, मछली ये सब जाता है। उसके बाद फिर जैसे पहली बार हम लोग के यहाँ बेटी का विदाई होता है तो उसमें भाड़ में जाता है। जैसे खजूर होता है, गुजिया, पिड़किया भी बोलते हैं हम लोग के यहाँ, गुजिया ही बोलते हैं। तो खजूर, पिड़किया, खाजा, बालूशाही, लड्डू, ये चूड़ा, ये सब कुछ हम लोग के यहाँ पहली बार विदाई होता है। केला, मतलब फल में जो भी हो ये सब कुछ जाता है। तो इसमें भी ये सारा सनेस का जो भी आइटम होता है, मिठाई विठाई, और जिसको जितना सामर्थ्य होता है उतना देता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब खर्चा तो बहुत ज़्यादा ही होता है। और लड़का वाला के घर में मतलब जितना भी लोग रहता है सबके लिए कपड़ा जाता है। छाता भी देखते हैं, छाता रहता है। फिर धोती उती, मतलब पाग, जो कि लड़का को पीढ़ा पे बैठा के, और लड़की शायद कंबल पे, लड़की नीचे बैठती है, मतलब लड़का थोड़ा ऊंचा में बैठता है, और पाग पहना के उसके बाद फिर जितनी भी मैरिड लोग रहते हैं और सुहागन जो होती हैं वो सब चुमान उमान करती हैं। उसके चुमान उमान होता है। उसके फिर कोवर उवर का भी गीत होता है, कोवर सब भी होता है। वहाँ पर फिर बैठा के वो कौड़ी जो रहता है, लड़का लड़की कौड़ी भी खेलते हैं। तो हम लोग के यहाँ ये कौड़ी खेलना ना चौठारी के दिन भी होता है। चौठारी हम लोग के यहाँ लड़की का जैसे शादी होता है उसके बाद 4 दिन बाद चौठारी होता है, तो वो लड़की वाला क्या हो जाता है। उसके बाद फिर लड़की का विदाई होता है। लेकिन अब जो टाइम चल रहा है तो इसमें किसी के पास टाइम तो होता नहीं है, तो कल होकर विदाई हो जाता है। तो वो लड़का वाले के यहाँ जाके चौठारी होता है। हम लोग के यहाँ 2 बार सिंदूरदान भी होता है, एक शादी के दिन, एक चौठारी के दिन, जो कि चौठारी के दिन का सिंदूर को मेन मानते हैं। और हम लोग की तरफ तो किसी के यहाँ 3 बार होता है। एक बार मधुश्रावणी जो सावन के टाइम में होता है, तो मैं आप लोग के साथ मधुश्रावणी का ये शेयर करती हूँ। और पिछली बार मैं बहन की मधुश्रावणी का भी पूजा शेयर की थी, तो वो करके होता है। तो जिसको जितना होता है वो करके देते हैं। लेकिन ये सब मतलब ये पान, मखान, मछली, कौड़ी, ये सब लगभग मस्ट ही होता है। और एक चंगेरा उसको बोलते हैं हम लोग, डाला या चंगेरा ये सब बोल सकते हैं। तो बड़ा सा रहता है, तो बहुत लोग उसमें कागज़, लाल वाला रंगीन कागज़ होता है, उसको चिपका के उस पर सब कुछ करके देते हैं। और बहुत लोग मधुबनी पेंटिंग वाला हम लोग की तरफ होता है, तो उसमें भी करके भी मुझे ये था। क्योंकि मैं ना शादी का मतलब शादी तो बहुत देखी हूँ, लेकिन ये कोजगरा वाला जो है ना बस सुनी हूँ, जानती हूँ, क्योंकि मेरे नानी के घर के इधर उधर सब बोलती है, तो सबका पता है। लेकिन मुझे जो मतलब सामने से देखना होता है ना, तो मैं कभी देखी नहीं हूँ, इस वजह से। और देखी नहीं हूँ तो वो वीडियो भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि कुछ भी देखती हूँ तो मैं चाहे फ़ोटो वोटो ले लेती हूँ, चाहे वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं देखी नहीं हूँ कभी किसी का, और मैं खुद का तो हुआ नहीं है, बहन का भी हुआ नहीं, जो दोनों में से किसी का। जैसे मेरा तो 3-4 साल हो गया शादी का, 4-5 साल, और बहन का पिछले साल हुआ, तो फिर देखती तो पता रहता। लेकिन मुझे जितना जो मालूम था वो बताई। और आप लोग जो उधर से होंगे बिहार के मिथिला से, तो उन लोगों को पता होगा, तो वो लोग मेरा वीडियो अगर देखिएगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसमें और क्या कैसे होता है। और आज के दिन खीर बनता है, तो खीर बना के चाँद की रोशनी में रखते हैं, और रात भर चाँद की रोशनी में रहता है। उसके बाद फिर उस खीर को कल होके खाते हैं। तो आज तो ग्रहण भी है, जिस वजह से चाँद की रोशनी में आज नहीं रखूँगी। आज क्या करूँगी, शाम को ही बाहर बालकनी में दिखा के उसमें तुलसी डाल के और फ्रिज में डाल दूँगी। वैसे भी शरद पूर्णिमा है तो ठंडा करके खाना होता है, तो चाँद का रोशनी को बस देखना हो जाएगा, और फ्रिज में रख दूँगी तो वो ठंडा हो ही जाएगा, तो वो करके खाएँगे। और RSS वाले सब भी इस पूर्णिमा को बहुत ये से सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग तो चाँद की रोशनी में ही वो बड़ा सा जो टोपिया आता है, उसको हम लोग टोपिया ही बोलते हैं, जो हर मतलब टेंट हाउस में आता है शादी उदी में, चाहे कोई भी फंक्शन होता है। तो उसमें हम लोग एक बार मतलब समस्तीपुर में थे, तो वहाँ पे अपने बालकनी से पीछे स्कूल था, तो उसमें फील्ड में उन लोगों को देखे थे, बनाए थे। फिर वहीं पे वो लोग चाँद की रोशनी में बनाए, चाँद की रोशनी में वो लोग खाए भी थे, क्योंकि उन लोग को तो वहीं पे ये करना था। और हम लोग यहाँ है कि बनाते हैं, रात को बनाएंगे, लेकिन चाँद की रोशनी में छोड़ देंगे और कल होके खाएंगे। और जनरली मतलब बनता है इसमें मखाना का खीर, लेकिन मैं मखाना का खीर नहीं बनाती हूँ, उतना पसंद नहीं है। खीर तो वैसे मेरे यहाँ किसी को पसंद ही नहीं है, मीठा उतना पसंद नहीं है किसी को, क्या 2 जन हैं, तो मैं खीर बना के उसी में मखाना डाल देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो पुराने वो लाइक कमेंट और शेयर कर। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग साथ, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।